ईरान की मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी, लिस्ट जारी की। इजराइल अमेरिका ने कल 3800 करोड़ का ईरानी पुल तबाह किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लिस्ट में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं। इनमें शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल कुवैत, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज यूएई, किंग फहद काजवे सऊदी अरब बहरीन और जॉर्डन के किंग हुसैन डामिया और अब्दून ब्रिज शामिल हैं। इससे पहले देखिए, गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और पुल पूरी तरीके से तबाह हो गया। ये पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन, करीब 3800 करोड़ खर्च हुए थे। भारत बोला, हम अकेले जिसने हॉर्मुज में नाविक खोए। ब्रिटेन की पहल पर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक हुई है जिसमें 60 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए हैं। बैठक में विक्रम मिस्री ने कहा कि हॉर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज संकट में अभी तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं और ये सभी विदेशी जहाज़ों पर काम कर रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ईरान में हेल्थ फैसिलिटी पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर के गंभीर चिंता जताई है। WHO के मुताबिक 1 मार्च के बाद से ईरान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 20 से ज़्यादा हमलों की पुष्टि हुई है, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने ये कहा है कि हमलों से ईरान की हेल्थ सर्विस गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। तेहरान का पाश्चर इंस्टीट्यूट समेत कई अस्पताल और मेडिकल यूनिट क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कुवैत में ईरानी हमले से पावर वाटर प्लांट डैमेज हुए हैं। जी हाँ, कुवैत ने ये कहा है कि शुक्रवार को हुए ईरानी हमले में एक पावर और डिसैलिनेशन समुद्री पानी के पीने योग्य बनाने वाला प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। युद्ध के बीच तेल की कीमतों में उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड $109 प्रति बैरल के पार। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत शुक्रवार को करीब 8% बढ़ करके $109 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक तेल की कीमतों में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसका असर दुनिया भर में ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे कई देशों को ऊर्जा बचाने के उपाय लागू करने पड़ रहे हैं। ईरान युद्ध में 24 घंटे में 148 लोग अस्पताल पहुंचे, कुल आंकड़ा 6500 पार। जी हाँ, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण 148 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही कुल अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या 6500 से ज़्यादा हो गई है। इन आंकड़ों में सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल है। दक्षिण लेबनान में हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 15 लड़ाके मारे गए। इजराइल की सेना IDF ने यह दावा किया है कि दक्षिण लेबनान में किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 15 लड़ाके मारे गए हैं। सेना के अनुसार दक्षिण लेबनान के पश्चिमी क्षेत्र में 146वीं डिवीज़न के सैनिकों ने इन लड़ाकों की पहचान की थी। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने हमला कर इन्हें मार गिराया।